स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 10,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अगले माह। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की जिन भी कारणों से काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है, उन्हें सितंबर में दूसरे सप्ताह के बाद फिर से मौका दिया जाएगा। जिलों से शिक्षा विभाग को मिली रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या 10,000 से अधिक है। वर्तमान में चल रही काउंसलिंग की प्रक्रिया दूसरे सप्ताह तक चलनी है। इसके बाद छूटे हुए लोगों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा। इसमें तिथि की जानकारी भी रहेगी। विभाग को जिलों से सूचना मिल रही है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में हैं। मूल वेतन का 50% सुनिश्चित होगी पेंशन। 23 लाख केंद्रीय कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना को मंजूरी। राज्य स्वीकार कर सकते हैं यह मॉडल। 99% से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने के में फायदा। एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यूपीएस स्वीकार करने का विकल्प। कर्मचारियों पर कोई बोझ नहीं। सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर 28.5% किया। निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। हाल में चुनाव में विपक्ष की तरफ से नई पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने को मुद्दा बनाने का केंद्र सरकार ने काट खोज निकाला है। केंद्र सरकार 23 लाख कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू करने का फैसला लिया है, जो मौजूदा एनपीएस के साथ ही लागू रहेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को 25 साल काम करने पर पूरा पेंशन मिलेगी। यूपीएस का फॉर्मूला यह है कि अगर कर्मचारी 25 वर्षों का सेवा दी है तो उसके अंतिम वर्ष कार्यवर्ष के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% राशि बतौर पेंशन दी। समय सीमा तय। रैयतों के दस्तावेज अपलोड करने से लेकर अंतिम दस्तावेज का प्रकाशन में लगेंगे करीब 1 साल। जमीन का सर्वे 360 दिन में पूरा होगा। इस दौरान 2 बार रैयतों को मिलेगा जमीन के तैयार प्रारूपों में सुधार करने का मौका। पूरी प्रक्रिया में 15 से 15 दिन के लिए 2 बार अलग से ली जाएगी दावा आपत्ति। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगर किसी जमीन की रसीद अपडेट नहीं है तो पुरानी रसीद भी मान्य होगी। अगर म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वे कर्मी जमीन का सपोर्टिंग दस्तावेज तभी मांगेंगे जब पेश किए गए मुख्य दस्तावेज में त्रुटि या कमी होगी। अगर जमीन से संबंधित कोई कागजात नहीं है तो उसे सर्वे कराने से पहले अपने जमीन के कागजी प्रमाण जुटा लेने होंगे। फॉर्म डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, राजस्व विभाग की वेबसाइट है। यहाँ पर से वंशावली से लेकर जमीन सर्वे से संबंधित सभी। कंप्यूटर शिक्षा भर्ती मामले में कोर्ट ने जवाब मांगा। राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने का आदेश। हाई कोर्ट ने राज्य के 8,000 से अधिक कंप्यूटर साइंस उच्च माध्यमिक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई TRE 1 परीक्षा के परिणाम और पूरक परिणाम रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बीपीएससी एवं राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हल्फनामा दायर करने का आदेश दिया। न्यायाधीश संजनी कुमार शरण की एकल पीठ ने विजय शंकर तिवारी की रीट याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने कोर्ट को बताया कि TRE 1 परीक्षा का विज्ञापन 30 मई 2023 को जारी किया गया था। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन के बाद योग्यता प्राप्त करने वाले 900 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन किया गया। परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है, क्योंकि किसी भी तरह से बड़ी संख्या में EWS उम्मीदवारों की मेरिट सीरियल अनारक्षित सफल उम्मीदवारों को मेरिट सीरियल से कम नहीं हो सकती है।